उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट सीख चुके थे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीख चुके थे। क्लियर? इससे पहली वाली क्लास में अगर तुमने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है? सेकंड के नाम से है वो, सेकंड क्लास है। ठीक है? स्टडी टेंसेस और लर्न टेंसेस इजीली सेकंड क्लास में है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद अगर समय बचेगा तो आगे। अभी पास्ट परफेक्ट को सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले ये देखिए कि उसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है, सबसे पहले ये देखो कि उसमें हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या क्या आता है। चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये वर्ड्स आते हैं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। या था, ई थी, ये थे। यानी इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में कोई भी काम है वो पास्ट में फिनिश हो गया होता है। या तो ऐसी कंडीशन होगी कि काम पूरा हो गया, या ऐसी कंडीशन होगी कि एक काम पूरी तरह कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ था, काम वो भी कंप्लीट हो गया। यानी काम दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, कंडीशन वाले भी आते हैं। ठीक है? आज हम दोनों को स्टडी करेंगे, सिंपल पास्ट को भी करेंगे और जिसमें दोनों सेंटेंस कंबाइंड रहते हैं। एक काम पहले शुरू हुआ, खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, वो भी खत्म हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को आज सीखेंगे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी नहीं है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में ना आए। अगर तुम कंप्लीट पूरा अच्छे से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर ना आए तो कमेंट में भी भेज देना, जो भी होगा मैं उसका आंसर तुम्हें दे दूँगा। इसमें देखो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं। समझ में पड़ेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, और इन दोनों के नेगेटिव भी सीखते हैं। यानी हम 6 सेंटेंस एक बार में एक टेंस के सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट का कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। जैसा तुम्हें पता है पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद आएगी वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए हमने V3 लिख दिया। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? यानी सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है? जैसे एग्जांपल देखो, 2 बजे तक माताजी ने खाना बना लिया था, या ऐसे बोलो कल 2 बजे तक माताजी ने खाना बना लिया था, या बना चुकी थी, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, चुकी थी। क्लियर? ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, माताजी का क्या करेंगे, बोलेंगे द मदर, राइट? द मदर हैड, हेल्पिंग वर्ब लग गया। खाना बना चुकी थी, कुक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द मदर हैड कुक्ड। 2 बजे तक, बाय 2 o'clock, बाय 2 o'clock yesterday। क्लियर? यानी मेरी माताजी या माताजी कल 2 बजे तक खाना बना चुकी थी। ये सीधा सिंपल क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। क्लियर? अगर मान लो 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, राइट, पास्ट टेंस है, जैसा जनरली तुम्हें पूछे भी जाते हैं, है ना? उसमें क्या करते हैं, उसमें 2 वर्ड आते हैं। एक तो आता है पहले, पहले शब्द आएगा, राइट, और एक आता है बाद। ये जरा सीखने वाली चीज है।
हिंदी सेंटेंस को ही हम बता रहे हैं, बाकी तुम समझते हो बिफोर एंड आफ्टर वाला। क्लियर? यस सर। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या करते हैं, पहली चीज तो ये देखो कि हम सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड्स के बाद से स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करें, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो पीछे वाला सेंटेंस है इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। इसमें बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब लगा। क्लियर? दूसरा जो पहले वाला जो सेंटेंस है इसको लिखेंगे तो बाद में, पहले ये लिखेंगे, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद ये वर्ड यूज करेंगे बिफोर, उसके बाद ये सेंटेंस का पार्ट है ये बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। दरअसल ये दो क्लॉजेज होती हैं, अभी मैं क्लॉजेज बाद में बताऊंगा, इसलिए मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लॉज बोलूँगा तो तुम लोग पूछोगे कि सर ये क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का मतलब वैसे एक छोटा सा जनरल आइडिया दे दूँ, क्लॉज मीन्स उपवाक्य, छोटा वाक्य, राइट। उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ मिलेंगी, लेकिन वो छोटा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉज, ये दूसरी क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है। उस गहराई में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी सिंपल सीख लो कि दो सेंटेंस होंगे हमारे पास जो पहले वर्ड से या बाद वर्ड से जुड़े होंगे। समझ लो बेटा, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैं टिपिकल वर्ड्स और टिपिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से सिखाना है। उनको क्या सिखाना है? बेसिक से एकदम। वो चीज़ें बाद में बताएंगे, जब जो चीज़ें टिपिकल वर्ड्स आएंगे जब बताएंगे, जब तुम उन्हें पहले सिखाएंगे उसके बाद बताएंगे। क्लियर? तब यूज़ करेंगे तुम्हारे साथ। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड है इससे प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये वाला पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। इज इट क्लियर? अब एग्जाम्पल देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सूरज निकलने से पहले, बोलो, सूरज निकलने से पहले किसान अपने खेत जोत चुके थे। किसान अपने खेत जोत चुके थे। यानी सूरज निकलने से पहले किसान अपने खेत जोत चुके थे। पहला काम क्या कंप्लीट हुआ? खेत जोत चुके थे किसान। क्लियर हो गया? तो हम जो सेंटेंस है उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। द फार्मर्स had plowed their fields. The farmers had plowed their fields. Had लगा के बना के पास्ट परफेक्ट में। Before, उसके बाद क्या वर्ड यूज करेंगे? Before. सूरज निकलने से, यानी द सन, पास्ट डेफिनेट में जाएगा तो क्या लगाओगे? राइज का रोज, सेकंड फॉर्म लगेगा। बिफोर द सन रोज। पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलो। The farmers had plowed their fields. The farmers had plowed their fields before the sun rose. Is it clear? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. बोलो। एनी डाउट? No sir. कोई डाउट तो नहीं है? No sir. चलो अब दूसरा वाला देखो, बाद वाला। बाद वाले में क्या करते हैं? बाद वाले में ऊपर वाले का उल्टा करते हैं। क्लियर? Yes sir. यानी ये सेंटेंस जो पीछे वाला है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। क्लियर? Yes sir. एक्सचेंज करते हैं। कोई डाउट? No sir. कोई प्रॉब्लम? इसका एग्जांपल दे दो। बारिश, बोलो। बारिश बंद होने के बाद बंद होने के बाद हम घर पहुंचे। हम घर पहुंचे। बारिश बंद होने के बाद
हम घर पहुंचे, राइट। Yes, sir. तो हम घर पहुंचे, पहले यहां से शुरू करो। We reached home, past tense। We reached home after The rain the rain had had stopped। क्लियर? had लगा के थर्ड फॉर्म पर, the rain had stopped। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीख गए। सर इसमें मतलब यही होता है कि जो काम पहले होता है उसमें हैड होता है। जो काम पहले फिनिश हो गया वो परफेक्ट में जाएगा, जो काम बाद में फिनिश हुआ वो इंडेफिनिट में जाएगा। रहेंगे दोनों पास्ट में ही। ये नहीं हो सकता कि एक को पास्ट में बना दो, एक को प्रेजेंट में बना दो। ये मिस्टेक सब लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि एक पार्ट को बना देते हैं वो पास्ट परफेक्ट में, दूसरे को प्रेजेंट में बना देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करने का, याद रखो दोनों पास्ट में जाएंगे। एक पार्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पार्ट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। एकदम सिंपल है, इजी है। यस सर। फिर भी कोई डाउट हो तो एग्जांपल भेज देना, मैं बता दूंगा आपको आंसर। अब आओ नेगेटिव पर। क्लियर? Yes, sir. पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, सब्जेक्ट लगेगा, Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा, Yes, sir. उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और उसके बाद Object. ऑब्जेक्ट लगेगा और Full फुल stop. स्टॉप। क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बोलो। नो सर। हिंदी में एक सेंटेंस लो, उसको ट्रांसलेट कर दो। कोई भी सेंटेंस ले लो। अरे वही जो जनरली लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, ऐसे बोल दो। ये जनरल क्वेश्चन है जो सबसे पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी। ये एकदम पब्लिक के क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं, राइट। तो इसमें नेगेटिव में कुछ नहीं है, आपको हेड लगा के नॉट लगा देना है, कोई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। क्लियर? नंबर 3, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होगा? सबसे पहले क्या लगती है? हेड होगा, हेड लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन वर्ब। कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्ट्रक्चर वही है जो पहले से तुम लोग सीखते आ रहे हो। तो अब मैं टेंस में ये जो स्ट्रक्चर है इससे तुम लोग हैबिचुअल हो चुके होंगे। यस सर। कितने बता दिए अभी तक आपको? प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो हुआ था। कल आपके पास इंडेफिनिट हुआ था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ था, अब पास्ट परफेक्ट चल रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है? सबसे पहले। और हिंदी सेंटेंस में क्या आता है सबसे पहले? क्या? क्या। क्या क्या तुम, बोलो, क्या तुम मोहन के आने से पहले मोहन के आने से पहले अपना पाठ याद कर चुके थे? अपना पाठ याद कर चुके थे? बोलो, इसको कैसे ट्रांसलेट करो? हैड यू लर्न हैड यू, क्या लग रहा है? तो सबसे पहले हेड लगाना पड़ेगा। यस सर। हैड यू लर्न योर लेसन, बिफोर द हैड यू लर्न योर लेसन बिफोर मोहन केम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कम नहीं, केम। क्लियर? यस सर। ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होगा? इसमें सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सर सॉरी नॉट तो तुम लगा ही चुके हो, अब सीधा नॉट वाला ही सीख लिए, राइट। यस सर। तो नॉट भी लगा सकते हो आप यहाँ, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब हम लोग लेते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वर्ब। कोई डाउट? नो सर।
अगर इसका नेगेटिव है तो उसको भी सीख लो, सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, क्वेश्चन वर्ड हैड, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन वर्ब। क्लियर? यस सर। ये सारे बहुत सिंपल हैं। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो मेन बात थी वो ये थी कि इसमें पहले और बाद शब्द का यूज होता है और इसमें कैसे उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ये सीखने वाली मेन बात थी। इज इट क्लियर? यस सर। पास्ट परफेक्ट कंप्लीट है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब इस पे आते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम जानते हो कि सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर? यस सर। बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स अब हमने नहीं बताया। क्लियर? आगे चलो। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड बीन। क्या होता है? Had been. हैड बीन। तो इसको सीखो। पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? Subject. पहले सब्जेक्ट, उसके बाद Had been. हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी लगेगा इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। हाँ? सर टाइम तो दिया ही होगा, सिंस और फॉर को तो लगाना ही लगाना है। और ये हम बता चुके हैं, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, जो कोई भी ड्यूरेशन होगी उसके लिए फॉर लगेगा, चाहे वो 2 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, 10 घंटे हो, 15 दिन हो, कुछ भी हो, कोई भी ड्यूरेशन है, समयावधि, उसके लिए फॉर। और कोई भी एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम होगी। 2 बजे, 10 बजे, किसी का बर्थडे है उसमें लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। मॉर्निंग है, राइट? कोई भी ईयर है, 1992, 2003, 2020, यानी वो 2020 से कंपटीशंस की तैयारी कर रहा है, राइट? यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल देखो, वो 2020 से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, यही सेंटेंस, राइट? इसको ट्रांसलेट करो तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन स्टडीइंग, है ना, या प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशंस, ये भी सही है। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशंस। कब से? 2020 से। तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 2020। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब लोग नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट, इसमें हैड, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट, उसके बाद लगेगा बीन। देखिए जहां पे भी 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, समझ लो ध्यान से, तो उसमें नॉट अगर लगाना है तो बीच में लगेगा। क्लियर? हेड बीन के बाद नॉट नहीं लगेगा, हेड के बाद बीन से पहले नॉट लगेगा। एनी डाउट? उसके बाद लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी लगेगा, उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट? एग्जाम्पल देखो, सुनीता 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। क्लियर? सुनीता के लिए सुनीता लग गया सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, सुनीता हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 2 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम है और 2 आवर्स। क्लियर? सिंपल है। इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम लो,
इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या आएगा सबसे पहले? क्या। हिंदी सेंटेंस में क्या आता है? क्या। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगा देते हैं। ये अभी तक सीख रहे हैं ये बात। फर्स्ट टाइप जैसे ही आएगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। उसके बाद हेड है, हेड लग गया, उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? बीन। वेरी गुड। यानी जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होंगी तो बीच में सब्जेक्ट लगता है। ये सीखने वाली बात। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं ये। तो हेड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा दो उसमें। देन क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल देखो। क्या राधा, बोलो, क्या राधा 10 दिन से 10 दिन से अपना काम कर रही थी? अपना काम कर रही थी। क्या राधा 10 दिन से अपना काम कर रही थी? तो हैड राधा बीन डूइंग और वर्क? 10 दिन क्या है? पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 days। फॉर 10 days। क्लियर? अगर इसका नेगेटिव है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद ही क्या लग जाएगा? नॉट। समझने वाली बात है? क्लियर? यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कब से बता रहे हैं ये चीज कि नॉट जो लगता है वो कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देख लो, सीख लोगे। लिखने को नहीं देते। इसी एग्जाम्पल को नेगेटिव कर दो। क्या राधा 10 दिन से अपना काम नहीं कर रही थी। क्लियर? तो इसको देखो, हैड राधा नहीं है तो नेगेटिव है, इसका मतलब नॉट लगाना है। हैड राधा नॉट बीन। उसके बाद बीन आएगा, ध्यान दे दो। हैड राधा नॉट बीन डूइंग हर वर्क फॉर 10 days। क्लियर? सिंपल है। अब लोग नहीं। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव, यानी जिस ऐसा सेंटेंस जिसके हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आता है बीच में? क्वेश्चन वर्ड आता है। उसको देखो, जैसे हमने देखा सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। वो जो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है? सेंटेंस के बीच में जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर? और उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सॉरी, उसके बाद लगेगा हेड। वेरी गुड। क्या लगेगा? हेड। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या लगेगा? हेड। हेल्पिंग वर्ड। और उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद बीन। वेरी गुड। क्लियर? और उसके बाद क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन आईएनजी लगेगा उसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? वही सेंटेंस लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। राधा अपना काम 10 दिन से क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी? तो क्यों वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले उसको समझो, उसको लो। वाई हैड राधा बीन डूइंग हर वर्क फॉर 10 days। एनी डाउट? सेम एग्जांपल में जल्दी समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इसका नेगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद लगेगा बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट?
नो डाउट। अब इसको ही ले लो, सेम एग्जांपल को लो, जल्दी सीखोगे। राधा अपना काम 10 दिनों से क्यों 10 नहीं दिन से, ठीक है वही वाला, राधा अपना काम 10 दिन से क्यों नहीं कर रही थी, नहीं भी लगा दो। कर? Yes, sir. तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लो, Why had राधा सब्जेक्ट हो गया नॉट बीन, फिर समझ लो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, उसके बाद बीन लग रहा है। Yes, sir. Why had Radha not been doing her work for 10 days? I think you have understood well. Yes, sir. अच्छे से सीख गए हो। Yes, sir. गुड। अब तुम्हें टेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। Yes, sir. अगर तुम्हारी समझ में स्ट्रक्चर आ गया, तुम्हारी समझ में सब कुछ आ गया, समझ लो। और यही टाइप के, यही पार्ट्स के सेंटेंस आते हैं और बोले जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. तुम्हारे करेक्शन करने के लिए भी यही टाइप से आते हैं। फॉर्मेशन सेंटेंस का इसी टाइप से होता है। करेक्शन में फाइंड आउट एरर, सेंटेंस में कहाँ एरर है, मिस्टेक कहाँ है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बनती है। ये तुम्हारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम कंपटीशन में पास नहीं हो पा रहे। तो बेटा, पास होने के पीछे, तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारी मेहनत और छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझना। अगर तुम छोटी छोटी बातों को समझ गए तो तुम्हें सेंटेंस को फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लुएंटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, फ्लुएंटली। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें फॉर्मेशन नहीं आता है, यू कैन नेवर स्पीक। क्लियर? Yes, sir. तो ये माइन्यूट चीज़ें लगती हैं, बाकी तुम्हें वर्ड्स बस याद होने चाहिए। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मटेरियल। Yes, sir. यानी इंग्लिश में अगर तुम स्पीकिंग करना सीखते चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें वर्ड्स को समझो। वर्ड्स, अगर तुम्हारे पास वोकैबुलरी है, यानी वर्ड्स हैं, तो जस्ट लाइक यू हैव ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटा जरूरी है ना, Yes, sir. उसी तरह वर्ड्स होते हैं। उसके बाद उसका सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए, जैसे बिल्डिंग के लिए पानी, सीमेंट, मोरन और ये सब चीज़ें, लोहा, जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें क्या करती हैं, रूल्स होते हैं ये ग्रामर। कैसे फॉर्मेशन करते हैं। अगर तुम ईंटा खाली तुम्हारे पास है तो तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते जब तक कि और सारी चीज़ें नहीं होंगी। और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब तक तुम्हें उनको सही से यूज़ करना नहीं आएगा, कितनी मात्रा में सीमेंट लगेगा, कितनी मात्रा में मोरंग लगेगी, कब कहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तो तुम बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। सेम उसी तरह ग्रामर के रूल्स होते हैं। अगर तुम रूल्स को नहीं समझोगे, यू कैन नेवर 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 राइट करेक्ट इंग्लिश और यू कैन नेवर स्पीक करेक्ट इंग्लिश। देखिए, कोई हवाई किले नहीं है ये, या कोई जादू की गुड़िया किसी के पास नहीं है। एक छुमंतर मारा और तुम सारी इंग्लिश तुम्हारे अंदर आ गई एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट नोइंग द रूल्स। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जो लोग बिना ज्ञान के, बिना ग्रामर को समझे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं। इंग्लिश तो बोलते हैं, ट्राई करते हैं, बोलते हैं, बट उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जब दिखती हैं तो इट स्पॉइल्स योर पर्सनैलिटी। उससे क्या लग जाता है कि ये रट्टुत होता है, रट के आ गया है, इंग्लिश को जानता तो है नहीं, बस कुछ वर्ड्स सीख लिए हैं, कुछ लोगों से इसने कुछ सेंटेंस सीख लिए हैं, उनको बस बोल रहा। ग्रामर इज मस्ट। इफ यू अंडरस्टैंड ग्रामर प्रॉपरली, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब सीखते रहो। बाकी मैं तुम्हें सारी चीज़ों का एकदम कॉम्पैक्ट दे दूंगा, और 1 बाय 1 जो आपके सामने क्लासेस हो रही हैं, ये सारे वीडियो आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब। आप उसमें भी रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, और एक एक करके देखते जाओ। जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं सबको देखते जाओ, क्योंकि ये जस्ट लाइक एन एडिफिस, एडिफिस की तरह है बेटा। जैसे एडिफिस मतलब एक महल, बड़ा बिल्डिंग, छोटी पहले नींव है, नींव तैयार हो रही है। नींव में जब जो जो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, टेंसेस ज़रूरी हैं, ग्रामर में नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें, आर्टिकल्स, ये सब पढ़ाएंगे।
देखते जाओ। कोई प्रॉब्लम आए तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर? ऑल द बेस्ट।